बतख सोच ही रहा था कि शहद किधर है, तभी इसके हाथ में ही शहद लटक जाता है, क्योंकि मधुमक्खी ने पुरानी गाड़ी के टंकी में शहद छुपा के रखा था। अच्छा। फिर साला बतख सारे शहद को बोतल में भरने लगता है। इधर मधुमक्खी शहद ले आकर टंकी में डालने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन डालने पे कोई आवाज नहीं करता है। तो ये अंदर झांक के देखता है। फिर जब नीचे नल से बाहर आके देखा तो पता चला बतख ने सारा शहद चुरा लिया है। इसलिए ये गुस्सा होकर अपने डंक से बतख को, लेकिन बतख अपने पीछे बोतल का ढक्कन लगा लेता है। तो मधुमक्खी को खूब गुस्सा आता है। अब तू गया बेटा। तो ये अपने डंक में बहुत बड़ा कांटा लगा के बतख पे निशाना लगा देता है। कौन है बे? सिस्टम पार देंगे। तो बतख अपना जान बचाकर घर भागने लगता है। लेकिन मधुमक्खी के डर से इधर उधर दौड़ते हुए वापस टंकी में शहद डालने लगता है, जिससे मधुमक्खी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अरे हम तो गरीब हैं, एक गरीब किसी को क्या दे सकते। लेकिन साला बतख ने अभी भी एक बोतल शहद छुपा के रखा था। साले तू। तो मधुमक्खी उसको, बतख बहुत देर से मछली पकड़ रहा था, लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। तभी इसको एक जबरदस्त आइडिया आता है। अब देख तू। साला बतख अपना टोपी नीचे फेंक देता है। अच्छा। और चिल्लाने लगता है कि मेरा फेवरेट टोपी नीचे गिर गया, उसको उठा के ले आओ। फिर कांटे में चींटी को बिठाकर नीचे करता है। आजा आजा आजा। लेकिन चींटी टोपी पकड़ता उससे पहले ऊपर खींच लेता है और मछली को पकड़ लेता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। फिर चींटी बोलता है ठीक है, समझ गया। लेकिन फिर से ऊपर खींचकर एक और मछली को पकड़ लेता है, पर इसके बारे में चींटी को कुछ भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे? तभी इसका नजर नीचे की तरफ गया। बाप रे। तब जाके इसको पता चला कि मुझे ही चारा बना दिया है। अरे खतरनाक लोग हैं। चिट्टी ऊपर आते ही देखता है कि बतख ने तो बहुत सारा मछली पकड़ है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और दबाकर ढेर सारी मछली खाते हैं। मजा आ गया भाई। तभी बतख को एक बड़ा सा नाव आते हुए दिखता है। क्या ना? फिर साला जल्दबाजी में चिट्टी को वहीं छोड़कर फरार हो जाता है। नहीं 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 नहीं। बात। अरे देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन तभी मछली वाला कांटा फेंकता है, तो चींटी को लगता है ये टोपी के लिए है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर बतख इशारा करता है कि तू भी आ जा उसमें बैठ के। चलो भाई। फिर दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह घर चले जाते हैं। पर साला बतख की बदमाशी कभी भी बंद नहीं होती है। बतख पहाड़ के ऊपर चढ़कर गिद्ध का अंडा चुराने आया होता है। पैसा ही पैसा होगा। तभी वहाँ अचानक गिद्ध आ जाती है। बाप रे। ये देख बतख गिद्ध के अंडे के भीतर छिप जाता है। डरने से क्या फायदा? गिद्ध बतख को गर्म करने लगता है। ओ भाई ये क्या है? इतने में बतख का अंदर ही अंदर पसीना बहने लगता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। बतख ने थर्मामीटर निकाला तो पता चला कि तापमान 300 डिग्री पार कर चुकी है। आज मैं मर गया भैया। बस हवा निकल गई। ये सब देख बतख गिद्ध के चबूतरे में नुकीली लकड़ी घोंप देता है सॉरी सॉरी। और अंडे से बाहर आ जाता है। और गिद्ध इस नए किस्म का बच्चे को देख सदमे में पड़ जाता है। आप कौन? मैं बाबा टिल्लू। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। फिर ये अपने दोनों लौंडों को उड़ान भरने सिखाने ले आती है। कमाइला। लेकिन इतनी गहराई देख बतख की फटके हाथ में आ जाती है। बाप रे। इधर दूसरा लौंडा गुलाटी मार के अपने माँ को खुश कर देता है। कांग्रेचुलेशन। बतख चुपके से खिसक ही रहा था कि गिद्ध देख लेती है। नहीं। पार्ट 2 इससे भी अच्छा है, एक बार उसे भी देख लेना। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी एक दिन टॉमी इन दोनों के लिए कुछ जादुई दाना खाने के लिए ले आता है। ये देख असली असली। ये सब देख बतख का माथा फिर से घूम जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। लेकिन बतख गुस्से में उसको फेंक देता है। पर ये दाना भी गटर में मिल जाता है। नहीं। और रात होते ही जादुई बीच मंत्र फूंक के ऊपर निकल लेता है। जादू। बाप रे। तभी पेड़ के साथ साथ ये तीनों नमूने भी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और इतना सारा खाना एक साथ देखते ही तीनों भुक्कड़ खुद पड़ते हैं। बवाल चीज है वे। और अपना बाप का माल समझकर उछल कूद करके खाने में लग जाते हैं। बहुत मजा आ रहा है यार। तभी अचानक टॉमी को संदूक में एक परी दिखाई देती है। इतने में बिछड़े कुंभकर्ण की लौंडा आ जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये देख तीनों नमूने इससे बचते बचाते छिपने लगते हैं। और जाके ब्रेड में छिप जाते हैं। इतने में इसकी नजर उन तीनों पर पड़ जाती है और ये इन तीनों को धर के संदूक में बंद कर देता है। लेकिन टॉमी किसी तरह बच निकलता है और जैसे तैसे करके टॉमी इसकी जेब में घुसकर चाबी निकाल लेता है। आप कौन? और अपने दोस्तों को आजाद कर देता है और इसकी लौंडिया को उठा के अपनी दुनिया ले आते हैं। पर पीछे पीछे कुंभकर्ण का लौंडा भी चला आता है। जल्दी कर। और आके अपनी लौंडिया को इधर उधर ढूंढने लगता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तेरी बहन ब्याह कर बका।